अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीब बात है। इंडिया का पूरा मीडिया इस वक्त रो रहा है। इंडिया का पूरा मीडिया अगर आप देखें वो चीख चिल्ला रहा है। और ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई इकोनॉमी का कोई इशू हो गया है। इंडियन मीडिया जो है वो किस वजह से चीख रहा है, उसकी कोई एडवर्टीजमेंट रोक दी गई है या मोदी ने हाथ पीछे खींच लिया है, ऐसा नहीं है। इंडियन मीडिया इसलिए चीख रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त पूरी दुनिया के जहां आंखों का तारा बने हुए हैं, वहां वो जो मकामी तौर पर खतरात पाकिस्तान को लाहक हो सकते हैं उससे वो बेखबर नहीं है। आप हैरान होंगे ये क्यों चीख रहा है। एक तो ये मसला है और दूसरा इशू जो है वो बांग्लादेश के अंदर जो एडवाइजर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, जो नोबेल लॉरेट हैं मोहम्मद यूनुस साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने अपनी किताब का एक जो कॉपी है वो इनायत की है, वो अता की है पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को। उस किताब के ऊपर जिस तरह ये अखंड भारत का ड्रामेबाजी नहीं करते इंडिया वाले, जो खासतौर पर आरएसएस वाले, मैं इंडिया वालों की बात नहीं करूंगा कि जो अवाम है वो सेन है, तो ग्रेट एक्सटेंट उनमें विलेज विजडम है, लेकिन जो अखंड भारत का जिनमें भूत सवार है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अखंड बांग्लादेश का जो है ना मैप उसके ऊपर लगाया हुआ है, जिसमें आसाम और ये जो नॉर्दर्न साइड्स हैं और जो चिकन नेक वाली रियासतें हैं उसके कुछ जो इलाके हैं वो बांग्लादेश में शामिल हैं। और बात ये दुरुस्त है, जब 1947 में जब डिवीजन हुई थी तो ये इलाके बांग्लादेश में थे, बिहार के कुछ इलाके बांग्लादेश में थे। तो उन्होंने वो अपनी बुक के जो ऊपर वो एक खाका बना हुआ है उसका नक्शे का, मैप का, वो उन्होंने बताया कि ये जो अखंड भारत के जो एरियाज हैं ये तो अखंड जो बांग्लादेश हो सकता है, ग्रेटर बांग्लादेश, ये उसका हिस्सा है। सिर्फ इनको चीख इस वजह से नहीं लग रही। आप याद कीजिए कुछ अर्सा पहले जब हसीना वाजिद और ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जाया करते थे तो ये 1971 की जो खुद साख्ता इन्होंने चुरा घोंपा था पीठ में, उसके नक्शे लगाया करते थे। और आज इनको जो तकलीफ हो रही है, वो जनरल साहब की जो तस्वीर है, जिस तरह वो बुक रिसीव कर रहे हैं, वो बड़ी तकलीफ हो रही है। सिर्फ तस्वीर होती तो तकलीफ की बात समझ आती। बात सिर्फ तस्वीर तक नहीं है, बात सिर्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। ये समझने वाली बात है। इस वक्त पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान के गिर्द घूम रही है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बाद में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। कैसे घूम रही है? एक तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने सिंध से लेके आपके आजाद कश्मीर तक फौज बिठा दी है और कुछ 50 प्लस उसके जो फाइटिंग जेट्स हैं वो इंडियन साइड पे इस वक्त बैठे हुए हैं। लेकिन तकलीफ देखिए इसको। उसने शनिवार को पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की। विवादित किताब क्यों है आगे बताते हैं। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के कवर पर छपे हुए नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। जी हां, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश अपनी बपौती, अपने राज्य बता रहा है, अपनी सीमा के अंदर बता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे जब आएगी तो इस पर अपडेट भी आपको देंगे आगे की वीडियोस पे। लेकिन आपको बता दें कि शमशेद मिर्जा पाकिस्तान की सेना में आसिम मुनीर के बाद दूसरा सबसे ताकतवर अधिकारी है, नंबर 2 का अधिकारी है पाकिस्तानी की फौज में। माना जा रहा है कि मुनीर के बाद मिर्जा ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनेंगे और इसीलिए यह किताब अगर मिर्जा को दी जा रही है तो इसकी और भी गहरे मायने हो जाते हैं। इस किताब में साल 2024 के बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के बने हुए चित्रों को भी दिखाया है और उन्हीं आंदोलन के बाद वहां की सरकार का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस यहां बांग्लादेश की छाती पर बैठा हुआ है। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ एक आर्ट बुक है जिसमें बांग्लादेश में जुलाई अगस्त के महीने में साल 2024 में छात्रों का जो जन आंदोलन हुआ था उस दौरान बने हुए ग्राफिटी यानी दीवारों पर जो चित्रकारी उन स्टूडेंट्स की तरफ से बनाई गई थी और बाकी तरह के चित्र अपने आंदोलन को दर्शाने के लिए बनाए गए थे, उनको इसमें समाहित किया गया, उनको रखा गया है। पिछले साल सितंबर में अंतरिम प्रमुख सलाहकार यूनुस ने इसे जारी किया था इस किताब को। फिलहाल यह किताब अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सार्वजनिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश के नेता इससे पहले भी इस बुक को गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, इसको देते रहे हैं।
सितंबर 2024 में यूनुस ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जो कि फिलहाल तो अभी पीएम नहीं है, वो अपने कर्मों की सजा भुगत चुके हैं, जस्टिन ट्रूडो को एक किताब गिफ्ट दी थी। यानी कि जस्टिन ट्रूडो भी भारत का ही दुश्मन था, भारत के खिलाफ ही बात करता था, और मोहम्मद यूनुस ने यह किताब 1 साल पहले मोहम्मद यूनुस की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को दी गई थी। इस किताब को गिफ्ट में देना एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत माना जाता है। ढाका ट्रिब्यून अखबार है वहां का, उसके मुताबिक यह किताब अब तक 12 से ज्यादा विदेशी नेताओं और अधिकारियों को गिफ्ट में दी जा चुकी है, और सभी लोग ऐसे जो भारत का भला तो कम से कम नहीं चाहते हैं। इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी। तो ये लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, इसको तकलीफ भी बताते हैं। एक तो उसने पूरा रन कच्छ के एरिया से लेके आप आजाद कश्मीर के जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, पाकिस्तान ऑफ इंडिया, वहां उसने आर्मी बिठाई हुई है और कहा है हम ड्रिल कर रहे हैं, 29-30 को हम ये ड्रिल कर रहे हैं। इंडियन मीडिया कह रहा है कि नहीं, ये वॉर ड्रिल है। इंडिया आर्मी जो है ना पर तोल रही है पाकिस्तान के साथ दोबारा मठभेड़ करने के लिए, और खतरात लाख हैं। पाकिस्तान ने चूंकि अपना फिजाई ऑपरेशन बंद किया दिया, कोई ना कोई ऐसा पटाखा भी करें और फिर हम इसको जवाब दें। ये आखिर में बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या तैयारी की हुई है। अभी जो ग्लोबली इस वक्त जो हैपनिंग्स हो रही हैं, एक बांग्लादेश में पाकिस्तान का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी विजिट पे गया है, एयर बेसिस उसने विजिट की है। बांग्लादेश की जो पोटेंशियल उसकी है, जो कैपेसिटी है मिलिट्री, वो असेस की है। डिफेंस प्रोडक्शन और कॉपरेशन के हवाले से बात हुई है। आगे कॉपरेशन हम किन किन एरियाज में कर सकते हैं वो बात हुई है, और पुरतपाक जो उनका इस्तकबाल हुआ है, वार्म वेलकम उनको दिया गया है। बांग्लादेश की ना सिर्फ अपना सिविलियन लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप ने जफियां डाली हैं उनको, और ऐसे मतलब उनको फील हुआ कि जैसे बड़ा भाई वापस आ गया उनके पास। ये बंगाली कौम ने देखा है, ये बंगाली कौम की ख्वाहिश है कि उन्हें ये लग रहा है कि हमारा बड़ा भाई हमारे साथ दोबारा मिल गया है, जुड़ गया है। वो कमी कोताहियां जो थी वो खत्म हो गई हैं। वो जो आपस में एक खुद साख्ता इंडिया ने जिसको फ्यूल एंड फायर कर रहा था, वो नफरत के जज्बात वो खत्म हो गए हैं। इस वक्त बंगाली कौम दोबारा पाकिस्तानी कौम के साथ जुड़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मिलिट्री लीडरशिप की बदौलत ये हो पाया है। साफ ज़रा अब उसको तकलीफ ये हो रही है कि अगर बांग्लादेश अटैक कर देता है इंडिया के ऊपर, एक तरफ पाकिस्तान के साथ वो मठभेड़ करता है, तो बांग्लादेश आर्मी जो है ना वो अटैक करेगी, क्योंकि हम साथ होंगे। इंडिया अब इस तरफ फंसता जा रहा है। लद्दाख के ऊपर चाइनीज आर्मी आके बैठ गई है। इस वक्त चाइनीज आर्मी लद्दाख जो मकबूजा कश्मीर के ऊपर है फुल बैठी हुई है, तैयार बैठी हुई है, और इंडिया को पता है कि उसकी हल्की सी गलती जो है ना 3 अतराफ से उसको वो अटैक होगा। ये 3 अतराफ से तो ये सोच रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी ने जो सोच रखा है वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि अटैक कहां से होगा इन पे। इस बार इन्होंने अगर हर्जा सराई की तो पाकिस्तान ने तय कर रखा है, पाकिस्तानी अवाम ने यह तय कर लिया है कि इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। इस बार इंडिया को किसी जो है ना महाज से वापस पलट नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसको नीच तो नाबूद कर दिया जाएगा। इस बार पाकिस्तानी अवाम ने यह तहिया कर लिया है, और उसने पाकिस्तान अफवाज को यह दे दिया है। उसने कहा बिस्मिल्लाह करे, हम इसकी ढकोसलेबाजी, इस जो रेडिकलिस्ट हिंदू है इसकी ढकोसलेबाजी में मजीद हम नहीं आएंगे। इसको मुंह तोड़ जवाब दें, इसको ऐसा जवाब दें कि ये जिंदगी भर अपने जो है ना हाथ लगा लगा के सहलाता रहे, और इसको महसूस हो कि इसने किससे इसका पाला पड़ा है, किस कौन से इसका पाला पड़ा है। इस बार पाकिस्तान आर्मी ने यह तहिया कर लिया है। पाकिस्तान अवाम बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़ी हुई है, और इस वक्त पूरी जो वर्ल्ड है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। चाइना लद्दाख पे बैठा हुआ है, और इसके मशरकी साइड पे हल्की सी की जुम्बिश होगी और चिकन नेक काट दी जाएगी। इंशाल्लाह इस बार ऐसा होने जा रहा है इसके साथ, क्योंकि अब इसकी जो ढकोसलेबाजी है हिंदू बनिए की वो काबिल कबूल नहीं है। ऑल्दो कि हमने इसको टिका के मारा है हमने जो मई 2025 की जंग में, और अभी तक जख्म सहला रहा है ये। अभी तक इसको पता लगा हुआ है कि, लेकिन इसको यह भी अंदाजा नहीं है कि इस बार जो पाकिस्तान की तैयारी है, पाकिस्तान आर्मी की तैयारी है, वो कहां कहां से पाकिस्तान आर्मी मूव करेगी विद इन द इंडिया, कहां कहां से इसके ऊपर हमला होगा, ये सोच भी नहीं सकता। अब मोदी साहब आपने फिर पीछे नहीं हटना। अब आपने बिहार के इलेक्शन के लिए भले ये बिल्डअप किया है, उत्तर प्रदेश के लिए आपको अब हम ऐसे नहीं जाने देंगे, याद रखिएगा। इस बार जो आपके साथ होने जा रहा है, तुम्हारी तो नस्ल मिटा दी जाएगी, इस हिंदू बनिए की नस्ल मिटा दी जाएगी, क्योंकि इस बार जो तुमने हल्की सी भी हरकत की कहीं से, तुम्हें पता है तुम्हारे हैंगर के अंदर हल्की सी मूवमेंट होती है, उस जहाज के ऊपर एक हल्की सी किड़ी भी चलती है तो हम देख रहे हैं। हमारी नजर वहां पे है जो हम तो सोच भी नहीं सकते। तो इस बार जो तुम्हारे साथ होने जा रहा है वो तारीख याद रखेगी, और इस बार तुम घुटने टेक घुटने के बल वाघा बॉर्डर से आओगे माफी मांगने, माफी नहीं दी जाएगी तुम्हें।
इस बार जो तुम्हारे साथ होने जा रहा है। तो एक तो ये तकलीफ है कि पाकिस्तान आर्मी इस अंदाज से तैयार बैठी हुई है। दूसरा इसको ये तकलीफ है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त पूरा मुस्लिम ब्लॉक जो है ना उसको यूनिटी में ले आए हैं। मिस्र गए हैं, मिस्र की आर्मी से उनकी मुलाकातें हुई हैं, मिस्र के सदर अल सीसी से मुलाकात हुई है। उनकी आर्मी जो है डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से हम क्या क्या एमओयू कर सकते हैं वो उसके ऊपर बड़ा डिटेल डेलिब्रेशन हुई है। और साथ वो जॉर्डन गए हैं और जॉर्डन के वहां जो किंग है ये गालबन 40 और 41वीं पुश्त है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से, उससे हैं ये किंग जो शाह अब्दुल्ला हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और उसके बाद जो वहां की आर्मी है उनकी कैपेसिटी को देखा गया है, उनके साथ हम कॉपरेशन में जाएंगे। और फिर जो है ना फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब तशरीफ ले गए। सऊदी अरब में ऑलरेडी जो है ना मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सेनेटर इसहाक डार और बाकी जो लीडरशिप है वहां बैठी हुई है। अगेन वहां पे वार्म वेलकम दिया है जो सऊदी अरब के वज़ीर आज़म हैं और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, और बड़ा जबरदस्त अंदाज में ये उसी की कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है कि जो गजा के अंदर सीज फायर हुआ है और ये बात तय की गई थी कि हम वहां पे मुस्लिम आर्मी बिठाएंगे ताकि इसराइल दोबारा ये जुर्रत ना कर सके। और इसराइल जो है ना इस वक्त उसको समझ आ गई है कि इस बार इस सारे ब्लॉक को लीड करेगा पाकिस्तान। डेफिनेटली हम तो अपने भाई सऊदी अरब की बात करते हैं लेकिन इस वक्त पूरी ग्लोबल वर्ल्ड इसको रियलाइज हो चुका है कि इस ब्लॉक को लीड करेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान से मत्था लड़ाने की इसराइल तो क्या इसके अब्बे में भी जुर्रत नहीं है। ये अब पूरी दुनिया पे अयां हो चुका है कि अब जो है वो पाकिस्तान अगर हल्का सा उसने भी वहां से हिला तो पाकिस्तान आर्मी और बाकी जो मुस्लिम आर्मीज हैं, जो मुस्लिम ममालिक की आर्मीज हैं, वो वहां से जवाब देंगी कि इसराइल को शायद अपना वजूद खतरे में महसूस हो। ये बल्कि यकीनी तौर पे, क्योंकि ये वही इसराइल है जिसने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर भरपूर हमला किया था मई 2025 में। और एक तीसरा मुल्क भी था, वो बड़ा मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने जो अपने जो दोस्त हैं हलीफों के ताउन से और खुद पाकिस्तान आर्मी ने अपनी जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है और जो एक पूरा एक नेटवर्क तरतीब दिया था उसकी बदौलत और अल्लाह ताला की जो मदद है शामिल हाल रही, तो हमने उस भारत को और वो जो इसराइल है और उसके साथ जो बड़ा इनका बाप है उसको नाकू चने चबा दिया। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहता है बार बार कि 7 जेट्स वर डाउन, और वो कहते हैं बिलियन ऑफ जो पीपल है उनका नुकसान हो जाता है, उनकी लाइफ लॉस हो जाती है अगर मैं इंटरवीन नहीं करता। हम तो उसको क्रेडिट देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम पे इंटरवीन किया और ये भारत जो है ना इसकी दुर्गत बनने से मजीद बच गया। अब अगर भारत जिस अंदाज में मूव कर रहा है और वो देख रहा है कि पाकिस्तान अगर आगे आया तो पाकिस्तान ने किसी सूरत में इसको माफ नहीं करना। लेट्स सी आगे क्या होता है। इट्स अप टू द इंडियन साइड। इंडियन साइड किस अंदाज में आगे बढ़ती है। रेस्ट श्योर तमाम जो इंडिया के अंदर मेरे व्यूअर्स हैं इसको देख रहे हैं, रेस्ट श्योर आपको गोदी मीडिया झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान ने मई 2025 में ना सिर्फ आपके 7 जेट्स उड़ाए, आपकी 26 मिलिट्री जो बेसेस हैं वो उड़ाई, आपका एक पूरा ब्रिगेड उड़ा दिया उसने मकबूजा कश्मीर में। हमारे वहां कश्मीरी दोस्त हैं, उन्होंने उसी रात वीडियोस भेजी। और जो बाकी इसको इंडिया को नुकसान हुआ ये आपको नहीं बताएगा। तो लिहाजा आप अपनी हुकूमत के जो भी आपने बात करनी है कर लें। अब अगर दरअंदाजी भारत की तरफ से हुई तो जवाब इतना भयंकर दिया जाएगा जिसका मोदी सरकार, गोदी सरकार, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस किसी ने सोचा भी नहीं।